सभी साधक जनों को और उनमें निवास करने वाली माता ललिता को प्रणाम। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ललिता माता के सहस्त्र नाम स्तोत्र के बारे में। पहले हम इस सहस्त्र नाम की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। ललिता सहस्त्र नाम ब्रह्मांड पुराण का अंश है। ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में भगवान हयग्रीव और महामुनि अगस्त्य के संवाद के रूप में इनका विवेचन मिलता है। जन कल्याण हेतु भगवान हयग्रीव ने ऋषि अगस्त्य को इस सहस्त्र नाम को सिखाया था। सहस्त्र नाम का मतलब होता है कि ललिता माता के 1000 रूपों का दिव्य अनुभूतियों का संग्रह और सारे ब्रह्मांड में ये एकमेव सहस्त्र नाम है जो साधक की आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रगति एक साथ करता है। और ये सहस्त्र नाम अत्यंत रहस्यमयी है। इसका हर एक नाम अनेक रहस्यों से दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। भगवान हयग्रीव अगस्त्य ऋषि को कहते हैं कि एक बार ललिता माता के भव्य दरबार में अनेक ब्रह्मांडों से करोड़ों रुद्र यानी शिव और पार्वती, करोड़ों ब्रह्मा और सरस्वती, करोड़ों विष्णु और लक्ष्मी, करोड़ों ऋषि महर्षि, देवी देवता अलग अलग अपने ब्रह्मांडों से ललिता माता के भव्य दरबार में दर्शन हेतु पधारे, क्योंकि उन सबकी भी माता ललिता माता है। माता ने दर्शन दिया और अपने संग जो दिव्य योगिनियाँ थी, जिनको हम वाग्देविया भी कहते हैं, यानी सबको बोलने की शक्ति देने वाली, उनको माता ने आदेश दिया कि मेरे बारे में जितने रहस्य आप जानते हो उसका एक स्तोत्र में संचय करें, ताकि सारे ब्रह्मांडों में मेरी संतानें मुझको जाने और मेरी कृपा प्राप्त करें। इस आदेश को सुनते ही योगिनियों ने ललिता सहस्त्र नाम का एक स्तोत्र बनाकर माता को सुनाया। सहस्त्र नाम सुनकर माता बड़ी प्रसन्न हुई और सारे ब्रह्मांडों से आए हुए देवी देवता माता का प्रसन्न रूप देखकर हर्षित हुए। माता ने वरदान दिया कि जो भी इस सहस्त्र नाम का पाठ करेगा वो मेरे कृपा दृष्टि का पात्र बन जाएगा। तब से आज तक सभी सारे ब्रह्मांडों में इसी सहस्त्र नाम का गुप्त रूप से पाठ होता रहता है। अब हम ब्रह्मांड पुराण में वर्णित ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति देखेंगे। तो ललिता सहस्त्र नाम का हमेशा पाठ करने से साधक रोग मुक्त होता है। साधक की अकाल मृत्यु जैसे कि एक्सीडेंट वो टल जाती है। साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई साधक इसका पाठ करता है तो उस व्यक्ति के पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। काशी क्षेत्र में हजारों शिवलिंग स्थापित करने से या कुरुक्षेत्र में आप हजारों वेद वक्ता ब्राह्मणों को जो भी सोना चांदी दान करेंगे, इन सब से जो पुण्य संचय होगा, इससे कई गुना ज्यादा पुण्य आपको सिर्फ ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से होगा। पवित्र गंगा माता के तट पर अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे कई गुना पुण्य ललिता सहस्त्र नाम का केवल एक बार पाठ करने से मिलता है। अगर साधक सहस्त्र नाम न कर पाए और केवल एक नाम लेकर उसका हर रोज कम से कम 300 बार जाप करता है, तो भी उसके पाप कटने शुरू होते हैं और पुण्य संचय
होता है। अगर कोई साधक अपने शास्त्र नियम का पालन न कर पाए और केवल इस सहस्त्र नाम पाठ को समर्पित है तो भी उस पाप से साधक बच जाता है। जिन साधकों ने श्री विद्या दीक्षा प्राप्त नहीं की है और उनके 100 बार पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो केवल दीक्षा प्राप्त साधक को 3 बार सहस्त्रनाम का पाठ करने से प्राप्त होता है। अगर कोई साधक इसका हर रोज एक पाठ करता है तो ललिता महात्रिपुर सुंदरी की भक्ति उसे प्राप्त होती है, उसके सारे शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगर कोई साधक इसका पाठ हर रोज नहीं कर सकता तो कम से कम शुक्रवार अपनी जन्म तारीख या शुभ त्योहारों के दिनों में वो पाठ जरूर करे। सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा के दिनों में पाठ करना शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ग्रह बाधा है तो एक बाल्टी भर पानी के तरफ देखकर या पानी में 5 उंगलियां डुबाकर सहस्त्र नाम का 3 बार पाठ करे और 3 बार पानी में फूंक मारे। वो पानी बाधा से ग्रसित व्यक्ति के सिर पर डाल दे, तुरंत ग्रह बाधा शांत हो जाएगी। अगर कोई साधक इसका हर रोज 3 बार पाठ करता है तो सर्वेश्वर, प्रत्यंगिरा देवी, मार्तंड भैरव, क्षेत्रपाल, नकुलेश्वरी देवी और वाराही देवी उस साधक की शत्रु से हमेशा रक्षा सुरक्षा करती है। साधक अगर हर रोज एक पाठ लगातार 6 माह तक करता है तो उसके घर किसी न किसी रूप में लक्ष्मी माता का निवास रहता है। उस साधक को धन की कमी नहीं रहती। साधक अगर हर रोज 3 पाठ लगातार 1 माह तक करता है तो सरस्वती माता की कृपा हमेशा उसके ऊपर रहेगी। अगर साधक अपने जीवन में कम से कम इसका 1 बार पाठ करे तो भी वो ललिता माता का प्रिय बन जाता है। अगर साधक हर रोज 1 पाठ जीवन भर करता रहे तो वो अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। उसकी पुण्यों की गणना स्वयं शिव यानी रुद्र भी नहीं कर सकते। अब हम मेरे गुरुओं का ज्ञान और अनुभव क्या कहता है ललिता सहस्त्रनाम के बारे में वो देखेंगे। वे कहते हैं कि अगर कोई साधक हर रोज इसका पाठ करता है तो उस व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र जागरूक होता है। सहस्त्र नाम का हर एक नाम मंत्र स्वरूप है और हर एक नाम की एक अलग देवी या देवता है। इसीलिए हर एक देवता की शक्ति सहायता हमें प्राप्त होती है। सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला अगर श्री विद्या का साधक नहीं है तो भी पाठ का फल उसे देखने को जरूर मिलेगा। सहस्त्र नाम का पाठ हमेशा खुद के और दूसरों के कल्याण करने हेतु होना चाहिए, अन्यथा योगिनियों का क्रोध उस साधक को झेलना पड़ेगा। वो साधक भ्रष्ट हो जाएगा। सहस्त्र नाम का पाठ हमेशा साधक ने अपने आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति के लिए करना चाहिए, ना कि किसी के नुकसान हेतु करना चाहिए। सहस्त्र नाम का पाठ करने से कुंडलिनी शक्ति जागरूक होती है। तो ये था ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने का फल, उसके फायदे। तो आप जरूर ब्रह्मांड पुराण में दिए गए इस अद्भुत सहस्त्र नाम का हर रोज पाठ करें या कम से कम हर शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन इस स्तोत्र का जरूर पाठ करें। और
अगर आप श्री विद्या की दीक्षा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉलो करें और श्री विद्या की 7 लेवल की दीक्षा ज़रूर ले लें। जब मैंने भी पहली बार ललिता सहस्त्रनाम पाठ करना शुरू किया था तो मुझे ललिता माता ने इसी लिंक से दीक्षा लेने का आदेश दिया था। तो उसी लिंक को और उसी वेबसाइट को मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। अगर खुद ललिता माता मुझे वहाँ से दीक्षा लेने के लिए कह रहे तो बात ही क्या है, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आप सभी को धन्यवाद। श्री मात्रे नमः।